नमस्कार, स्वागत है बच्चों आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी की 5th वीडियो में। और इससे जो पिछले वाली वीडियोस हैं जिसके अंदर हमने ब्रह्मांड, जो एटमॉस्फेयर की जो लेयर हैं उन सब चीज़ों को हमने कवर किया है। उनके अंदर जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन सबको हम देखते आ रहे हैं विद मैप के साथ, विद इमेजेस के साथ हम चीज़ों को समझ रहे हैं। और आज की हम अपनी इस 5th वीडियो में पूरी दुनिया को घूमने जा रहे हैं, अलग-अलग देश, अलग-अलग उनकी जो राजधानी है उन सब चीज़ों को हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। पीडीएफ जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक टेलीग्राम का लिंक दिया मिल जाएगा, तो वहाँ पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करवाई गई है। इवन ये इससे पिछले वाली जो 4 वीडियोज़ हैं उनकी भी जो पीडीएफ है इसी टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। और हमने भारत का भूगोल कंप्लीट कर लिया है जिसके अंदर हमने जो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन है, जैसे जलवायु, मृदा, जो भारत की लोकेशन, पर्वत, जनसंख्या, जो ये सारी चीज़ें हैं हमने क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए वो सारे कंप्लीट कर लें। उनकी भी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करवाई गई है, तो जाकर आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इनकी पीडीएफ जो है वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है कहाँ पर है? वो नेपाल में है। इसका एक लोकप्रिय नाम और है जो नेपाल वाले इसको बोलते हैं। तो नेपाल वाले हैं इसको सागरमाथा के नाम से पुकारा जाता है। ये हमने पिछली वीडियोस के अंदर जो हम भारत के ज्योग्राफी कर रहे थे तो वहां पर इस चीज को देखा था। क्लियर। अभी इसकी ऊंचाई बढ़ भी रही है। इस चीज का अनुमान है कि भी जो ये माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई धीरे धीरे इसमें परिवर्तन हो रहा है। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहा जाता है? सागरमाथा कहा जाता है। सेकंड, दुनिया की छत निम्नलिखित में से किसको कहा गया है? पामीर की पठार को, पामीर का पठार जो है इसको क्या कहा गया है? दुनिया की छत कहा गया है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। तो ये जो है वो भारत में, आप देखिए भारत की लोकेशन ये रही भारत के ऊपर, और यहाँ पर हिंदुकुश रेंज होगी, ये हिमालय रेंज होगी, ये काराकोरम होगी, कुनलुन होगी, ये त्यान शान होगी। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। यहाँ पर जो है वो पामीर का पठार है, इसको क्या कहा गया है? रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा गया है। क्लियर। अब यहाँ पर जो है कुछ एशिया के कुछ पर्वतों, पठारों, चोटियों के लिए भी ये जो शब्द है इसको यूज किया जाता है। और ये जो शब्द है जानवुड द्वारा सबसे पहले 1838 में इसको यूज किया गया था। पामीर के पठार के रूप में इसको यूज किया गया था। तो पूछा जा सकता है कि भाई कब यूज किया गया था? 1838 में। क्लियर। ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए। देखिए स्टेनोग्राफर में 2017 में फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। ये एसएससी 2006 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन ये है कि दो बड़े भूस्थलों को जोड़ने वाली संकीर्ण भूपट्टी को क्या कहते हैं? देखिए इसको कहते हैं भूसंधि यानी स्थल डमरू मध्य। इसका आंसर है बी। देखिए स्थल डमरू मध्य या भूसंधि भूमि की एक पतली पट्टी होती है जो दो बड़ी जल राशियों को अलग करती हैं और दो बड़े भूभाग क्षेत्रों को जोड़ती हैं। ये आपके सामने यहाँ पर भी ये देखिए, ये वाला इस एरिया हो गया, ये वाला, इन एरिया को जोड़ने के लिए ये इस्थुमस, इंग्लिश में इसका इस्थुमस कहा जाता है, इस्थुमस ऑफ पनामा है ये। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है कि कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? देखिए ये है रेड क्लिफ। मैकमोहन है वो चीन और भारत के बीच में है। क्लियर। और डूरंट जो है, एक देखिए रेड क्लिफ जो है वो किसने बनाई थी? सीरियल रेड क्लिफ, एक ब्रिटिश वकील था, उसने क्या किया, भारत का नक्शा लिया और ऐसे खींच दी। ये इन लोगों को बस समझ में नहीं आता, इन कहाँ से पढ़ लिख कर आए थे, इन्होंने बस ऐसे खींच डाली और भारत के हिस्से कर दिए थे। तो इसका ध्यान रखने की रेड क्लिफ होगी। अब यहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच में तो होगी ये, और भारत और चीन के बीच में मैकमोहन है, और एक डूरंट रेखा भी है। डूरंट रेखा क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। क्लियर। फिफ्थ है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पड़ोसी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ नहीं है? देखिए म्यांमार पूछा है, नेपाल पूछा है, भूटान पूछा है और अफगानिस्तान। देखिए यहाँ पर आप अगर देखें तो नेपाल पूरा, इसके ऊपर तो चीन हो गया, नीचे भारत हो गया, तो ये तो पूरा स्थल से घिरा हुआ है। अब अगर भूटान की, तो भूटान भी घिरा हुआ, उधर अफगानिस्तान भी घिरा हुआ है, लेकिन यहाँ पर म्यांमार देखें तो म्यांमार नहीं है। तो आपके यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसका ए। क्लियर। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है कि नेपाल भारत के अलावा किस अन्य देश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो मुझे नहीं लगता कि बच्चा इस चीज में कोई कंफ्यूज होगा। ऊपर की तरफ चीन है, सिर्फ ये दो ही देशों के साथ कर रहा होता है, एक चीन और एक भारत के साथ। क्लियर। भारत तो इसके वेस्ट में भी है, साउथ में भी है, ईस्ट में भी है, नॉर्थ में चाइना है। क्लियर।
7th पे आते हैं। 7th पे पूछा गया है भारत और पाकिस्तान की सीमा पर स्थित मुहाने का नाम क्या है? उसे सरक्रिक कहा जाता है। देखिए सरक्रिक की कहानी मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी कि जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उस वक़्त अंग्रेज यहाँ पर हुआ करते, तो सिंध का जो गवर्नर था और यहाँ पर गुजरात में जो राजा हुआ करते थे, वो ये कहते थे कि भई ये जो एरिया है वो मेरा है, और सिंध के जो वहाँ पर गवर्नर था वो इंग्लिश गवर्नर मतलब ब्रिटिशर था, वो कहता था कि ये एरिया मेरा। तब उस वक़्त कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो पाकिस्तान ने कहा भई इस सर क्रीक के एरिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद उठने लगा। 96 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो यहाँ पर जब विवाद उठा तो इसने पाकिस्तान ने कहा देखिए यहाँ तक अपनी ग्रीन लाइन खींच डाली। कहता है ये इतना एरिया जो है वो मेरा है। ये पाकिस्तान ने बात बोली। भारत ने कहा कि रेड लाइन की जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ये भारत का है। भारत ने कहा ये मेरा एरिया है। बीच में से इसको डिवाइड करने की कोशिश की थी भारत ने कि भाई आप आधा आधा ले लीजिए अगर नहीं मानना है तो। भाई अपने बेटे को तो हम ऐसे ही मना सकते हैं कि आधा ले लो बेटा, तो बेटा नहीं माना। तो हमने कहा कि लेके ही दिखा लो फिर, दम है तो ये विवाद के एक बना हुआ है। वैसे इनसे कुछ नहीं, बेचारे वैसे भीख मांगते रहते हैं। चलिए कोई ना, तो बी हो जाएगा आपके सामने। अच्छा 8 में पूछा गया मैकमोहन रेखा द्वारा अलग किए जाने वाले देश कौन से हैं? तो मुझे नहीं लगता अब आप में कोई कंफ्यूजन होगी कि कौन से हैं, वो चीन और भारत हैं। क्लियर। अब बात करें 9th क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है? अब ये आपके सामने ये रहा, क्योंकि इसे ड्रैगन इसलिए कहा जाता है कि इसकी शक्ल आप देखेंगे तो ड्रैगन है, और पाकिस्तान को कुत्ते जैसी शक्ल है। ये पूरा नहीं आएगा लेकिन इसकी एक पूंछ भी आती है, कुत्ते जैसी शक्ल होती है इसकी पाकिस्तान की। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो चीन के ऊपर मंगोलिया हो गया। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं ना, किसकी लगती है? उज्बेकिस्तान की लगती है या थाईलैंड की लगती है, दक्षिण कोरिया की? तो दक्षिण कोरिया यहाँ पर पड़ता है। साउथ कोरिया, तो साउथ कोरिया की तो नहीं लगती है। अच्छा थाईलैंड यहाँ पड़ता है, तो थाईलैंड की नहीं लगती है। अच्छा उज्बेकिस्तान इस साइड पड़ता है, ठीक है, उज्बेकिस्तान यहाँ पर इस साइड पड़ता है, तो यहाँ पर जो है इसके साथ नहीं लगती। तो बचा गया वियतनाम। कहाँ पर है वियतनाम? ये देखिए ये रहा एरिया, ये जो आप देख रहे हो ना, ये रहा वियतनाम। वियतनाम की जो है वो सीमा जो है वो चीन के साथ लगती है। तो इसके सामने आपका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर। अब 10th क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा सबसे लंबी है? किसके साथ है भाई चीन की सबसे लंबी रेखा? वो है डी, मंगोलिया के साथ। तो आपके सामने ऊपर यहाँ पर देख भी सकते हैं। क्लियर। तो ये देखिए आपको वर्ल्ड भी घुमा रहे हैं साथ ही साथ, चीन आपको घर बैठे मतलब चीन घुमा दिया हमने, तो चीन के बारे में आपने जान रहे हो। तो यहाँ पर मंगोलिया के साथ चीन की सबसे लंबी रेखा है 4677। अच्छा भारत की भी पूछी जा सकती है, भारत किसके साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? वो है बांग्लादेश के साथ। क्लियर। और पाकिस्तान जो चीन है सबसे कम सीमा किसके साथ साझा करता है? 76 किलोमीटर, वो इसके साथ अफगानिस्तान के साथ है। 11th पे आते हैं कि हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? देखिए मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि माउंटेन कैसे बनते हैं या माउंटेन के टाइप कैसे होते हैं। एक ब्लॉक माउंटेन होता है, एक जो होता है ना वलित माउंटेन होता है, मतलब कि फोल्डिंग माउंटेन होता है, ज्वालामुखी यानी वोल्केनिक माउंटेन होता है। तो ये जो हिमालय जो बना है वो किस तरीके से बना है? क्लियर। एक सेडिमेंट माउंटेन होता है, तो ये जो है वलित यानी फोल्डिंग माउंटेन है। 11th का आंसर हो जाएगा आपके सामने डी। तो हिमालय क्या है? एक वलित यानी एक फोल्डिंग माउंटेन है। ये सैम्पडिन की शक्तियों द्वारा निर्मित पर्वत है। इसे मोड़दार पर्वत भी कहते हैं। इसके अन्य उदाहरण में कौन कौन से आते हैं? आल्प्स, यूराल, रॉकी, एंडीज और एटलस भी आते हैं इसके अंदर। 12th में ये है कि निम्नलिखित में से कौन संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? देखिए दूसरी सबसे नंबर पे आती है गोडविन ऑस्टिन, K2 कहा जाता है। भारत में है लेकिन अभी ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आती है। पाकिस्तान के द्वारा जो ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसके अंदर आती है ये K2 होती है। जो ये है नेपाल में जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट के बाद सेकंड नंबर पे K2 है, ये K2 है। इसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। खैर कोई ना, अभी है लेकिन आने वाले टाइम में ये जो POK है वो भी हम ले ही लेंगे, क्योंकि बेटा है कब तक नाराज रहेगा, इसको हम बना ही लेंगे। सॉरी। तो K2 हो गया। 8611 मीटर जो है इसकी हाइट हो गई। 13 क्वेश्चन में कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए कि हिमालय कहाँ पड़ता है? हिमालय पड़ता है एशिया के अंदर। अच्छा रॉकी कहाँ पड़ता है? रॉकी पड़ता है उत्तरी अमेरिका के अंदर। एंडीज कहाँ पड़ता है? दक्षिण अमेरिका के अंदर। क्लियर। तो ये जो है वो मिलान करने आपको जानना था। देखिए SSC CPO SI के अंदर 3 जुलाई 2017 सेकंड शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने का फायदा ये होता है कि क्वेश्चन जो है ना सेम टू सेम आ जाते हैं उठ के। ये भी सेम टू सेम ही आए हुए हैं, 2017 में आया हुआ है। आपको बहुत बार मैंने दिखाया भी है सेम टाइम, मतलब कि कितनी बार इन्होंने पूछा हुआ है सेम क्वेश्चन। अच्छा पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर यानी एटर्नल सिटी कहा जाता है? एटर्नल सिटी रोम।
इटली की वो है ये राजधानी है। इटली की राजधानी जो है रोम है। इसको शाश्वत नगर यानी एटर्नल नगर कहा जाता है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। यूके की राजधानी लंदन है और ग्रीस की राजधानी एथेंस है। तो ये सब चीजें हमने देख ली हैं यहाँ पर राजधानी भी। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पोटोमैक नदी की घाट पर स्थित है? अब यहाँ पर मैं आपके लिए पोटोमैक नदी लेकर भी आया हूँ। ये आप पोटोमैक रिवर देख रहे हो, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक नाम भी दिख जाएगा। कौन है? वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी जो है, जो पोटोमैक नदी के किनारे पर, ये क्या है? अमेरिका की राजधानी है। क्लियर हुआ? आपके लिए अमेरिका भी घुमा रहा हूं मैं आपको। देखिए घर बैठे आपको कितना सुकून मिल रहा है। 16th क्वेश्चन पे आते हैं। 16th क्वेश्चन पूछा गया है कि मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है। कैसे रोका जा सकता है? रक्षक मेखलाएं बनाकर क्या कर सकते हैं? मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है। क्लियर? जबकि अवनालिकाओं को प्लग करके अतिचारक को रोककर और समोच्च रेखीय जुताई द्वारा मृदा की कटाई को रोका जा सकता है। एसएससी एफसीआई 2012 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। 17th क्वेश्चन में कि निम्नलिखित रेगिस्तानों को उनके स्थानों के अनुसार सही ढंग से भैया जोड़ दो। थार कहां पड़ता है? एशिया में पड़ता है। अटाकामा, कालाहारी, ग्रेट विक्टोरिया, ये कहाँ पड़ते हैं? ये रही आपके सामने पूरी लिस्ट। कालाहारी अफ्रीका के अंदर, अटाकामा दक्षिण अमेरिका में, थार एशिया में, ग्रेट विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है ये। 18th क्वेश्चन है कि सहारा अफ्रीका के किस क्षेत्र में आता है? देखिए आपको पता है कि सहारा मरुस्थल कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। तो ये अफ्रीका में मैप भी लेकर आया हूँ नीचे की साइड, मतलब इतना बड़ा मैप ले नहीं पाया, तो इससे समझो ये जो अफ्रीका ऊपर की साइड नॉर्थ है, नीचे की साइड साउथ है, और इस साइड वेस्ट है, और इस साइड ईस्ट है। तो उत्तर की तरफ में जो है वो अफ्रीका, मतलब कि सहारा डेजर्ट पड़ता है। क्लियर? काफी बड़ा है ये। अब इसके बारे में थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं कि इसका विस्तार कहाँ है। अफ्रीका के अल्जारिया, चाड, यहां पर आप देख सकते हैं ना, चाड हो गया, अल्जारिया हो गया, अल्जीरिया बोल रहा हूं, मिस्र यानी इजिप्ट, लीबिया, माली, मारितानिया, मोरक्को, नाइजर, पश्चिमी सहारा, सूडान, ट्यूनीशिया, इन देशों में है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में यह स्थित है। 19th क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? भाई कौन सा है? सहारा है, तो सी हो जाएगा। 20th क्वेश्चन में कि अफ्रीका में आसवान डैम द्वारा बनाई गई झील है, भाई क्या है? नेसार। अफ्रीका महाद्वीप के मिस्र देश में जो एक नील नदी पर जो एक आसवान बांध बना हुआ है, और उस आसवान से बनी हुई एक नेसार नाम की एक झील है। यह झील जो है मिस्र और सूडान में विस्तृत है, और इसका 83% कहां पर हिस्सा है? मिस्र के अंदर है। तो यहां पर आप देख पाएंगे ना, तो ये रही यहां पर। 21st क्वेश्चन पे चलते हैं। 21st क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? थार कहा जाता है। तो ये इस साइड पड़ता है अपना, देख लेना। निम्नलिखित क्वेश्चन, अच्छा ये हो गया अपने सामने। थोड़ा बहुत हम और जान लेते हैं कि थार मरुस्थल भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में विस्तृत है। इसे महान भारतीय मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत और पाकिस्तान दोनों ही देशों में फैला हुआ है। भारत में राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के दक्षिण भाग और गुजरात के उत्तरी भाग में विस्तृत है। पाकिस्तान में यह सिंध प्रांत के पूर्वी भाग और पंजाब प्रांत के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत है। एसएससी सीपीओ 2010 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया था। 22वें क्वेश्चन में कि निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देश माली की राजधानी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने बी, बमाको। क्लियर? 23वें क्वेश्चन में कि सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस है। क्लियर? भारत 7वें नंबर पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। 24वें क्वेश्चन में कि सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई जान पाएगा, इसमें किसी को शक होगा। भूटान है। फिर नेपाल आता है। सबसे कम क्षेत्र वाला कौन सा हो गया? बांग्लादेश हो गया। यहाँ पर ये जो है नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया, भूटान हो गया। यहाँ पर सच्ची सेकंड नंबर पे श्रीलंका आता है, मैं नेपाल बोल गया था। 25वें क्वेश्चन पूछा गया कि बर्मा का नया नाम म्यांमार है और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है नायपैता। क्लियर? अब 26वें क्वेश्चन में भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के साथ, मतलब क्या है उसका नया नाम क्या है? म्यांमार है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। कार्सिक द्वीप कहाँ है? कार्सिक द्वीप गिरा यहाँ पर लेके आया हूं मैं। ठीक है, फ्रांस के इस साइड ही पड़ता है ये। अब कार्सिक द्वीप क्या है, मतलब संबंधित है, किससे संबंधित है? ये संबंधित है नेपोलियन बोनापार्ट से।
कार्सिक द्वीप भूमध्य सागर में है, मेरिडियन सी, ये मेरिडियन सी के अंदर है। यह इटली के पश्चिम में है, ये इटली है, इटली के पश्चिम में पड़ता है ये इटली के पश्चिम में है। कहाँ गया? हाँ, इटली के पश्चिम में, फ्रांस की मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में, और सार्डिनिया द्वीप के उत्तर में अवस्थित है। सभी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं यहाँ पर क्या है। फ्रांस के 27 क्षेत्रों में से एक है ये। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म अजेक्यो में हुआ था, जो कार्सिका द्वीप में ही है। अतः कार्सिका द्वीप का संबंध नेपोलियन बोनापार्ट से है। इंपॉर्टेंट है ये। 28वां क्वेश्चन है, संसार की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना क्या हो गया? हाँ, माना जाने वाला थ्री गॉर्जेस डैम निम्नलिखित में से किस देश में है? चीन के अंदर है ये। थ्री गॉर्जेस डैम या बांध चीन के यांगची नदी पर हुबई प्रांत के यिलिंग जिले के सेंडाओ पिंग कस्बे के पास अवस्थित है। काफी ज्यादा गहराई वाली चीजें दे दी आप लोगों को। 29वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो भाई सही नहीं है इसमें से डी वाला। डेकेटोबा मत्स्य जो है ये ब्राजील में। हवाई वृक्ष ब्राजील में बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में पाया जाता है। सुमात्रा तूफान जो मलेशिया से रिलेटेड है। काजन नदी इसका उद्गम स्थान यानी ओरिजिन यहीं से होता है। अच्छा, 30वें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? इसमें फिर से पूछा गया। देखिए यहाँ पर उत्तर कोरिया की राजधानी सियोल गलत है। अच्छा, उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग है। तो इंडोनेशिया की जकार्ता, मालदीव की माले, उत्तर कोरिया की प्योंगयांग, दक्षिण कोरिया की सियोल, जिम्बाब्वे की हरारे। 31वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित देशों और उनकी राजधानियों के जोड़े बनाकर सही, मतलब कि यहाँ पर रखना है आपके। अर्जेंटीना, कोलंबिया, मिस्र, जिम्बाब्वे, इनकी राजधानी आपको, देखिए राजधानी आपको जाननी जरूरी है। अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स होगी, कोलंबिया की बोगाटा होगी, मिस्र की कायरो या काहिरा होगी, जिम्बाब्वे की हरारे हो गई यहाँ पर। 32वां क्वेश्चन ये है कि होगोलैंड निम्नलिखित में से किस देश का द्वीप है? तो होगोलैंड यहाँ पर मैंने लेकर भी आया हूँ और आपके सामने यहाँ पर जो चमक रहा है ना, ये जर्मनी, जिसकी राजधानी क्या है? बर्लिन, ये इसी का हिस्सा है। क्लियर? तो बी इसका आ जाएगा इनका आंसर। कहाँ कितनी दूर है? 46 किलोमीटर दूर है ये जर्मनी से बस। निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीप पृथ्वी के उत्तर, दक्षिण और पूर्वी पश्चिम गोलार्ध में स्थित है? तो बी अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप पृथ्वी के उत्तर दक्षिणी गोलार्ध और पश्चिम पूर्वी गोलार्ध में भी स्थित है। 34th कहा गया है कि अंधकार में महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अफ्रीका को कहा जाता है। बड़ा ही अलग सा नाम दे रखा है इसको अंधकार में। तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके बारे में एक तो लोगों को पता नहीं है। यहां पर सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाला ये महाद्वीप हो गया ये, और क्षेत्रफल की दृष्टि से, और साथ ही साथ चूंकि इसके आंतरिक भागों की पूरी जानकारी तो है नहीं, और यहाँ पर शिक्षा जागरूकता की इतनी ज्यादा कमी है कि इसको एक नाम दे दिया गया अंधकार में, कि भाई अंधेरा है यहाँ पर। तो 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या था इसके अंदर? भारत ने सितंबर 2011 में बांग्लादेश को लीज पर दी थी कुछ अपने भारत की मतलब की क्षेत्र जो था, जिसे दहग्राम और अंगरपोटा तक पहुंचाया जा सके। 36 के अंदर पूछा गया कि सार्क सदस्य नहीं है, तो इसके अंदर सार्क सदस्य कौन नहीं है? तो सिंगापुर इसमें सार्क सदस्य नहीं है। सार्क की जो स्थापना थी 1985 में हुई थी। इसके अंदर बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका है। 2005 में इसमें अफगानिस्तान को मिला लिया गया था। सार्क का मुख्यालय पूछा जाता है कहाँ पर है? नेपाल के अंदर काठमांडू उसकी राजधानी उसके अंदर है। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, यह किसका हिस्सा है? तो यह रहा ग्रीनलैंड, ये डेनमार्क का है। यहां पर लिखा भी हुआ है डेनमार्क हो गया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप यहाँ पे न्यू गिनी हो गया। यहाँ पर 39वां क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा निम्नलिखित में से किस देश के साथ? अभी मैंने आप लोगों को बताया भी है। कौन है भाई? वो है बांग्लादेश। क्लियर? अब बात करें निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती? तो इराक में लेकर भी आया हूं। तो आपके सामने जॉर्डन, सीरिया, टर्की, लेबनान यहां पर है। तो देखिए टर्की ये रहा, साथ नहीं लगती, हमें देखनी है। तो जॉर्डन ये रहा, सीरिया ये रहा, लेबनान कहीं नहीं दिखेगा आप लोगों को। ठीक है, तो सीरिया दिखा दिया, जॉर्डन दिखा दिया, टर्की दिखा दिया, तो लेबनान रह गया अपने। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? सबसे छोटा देश जनसंख्या के रूप में कहां पर? ये देखिए वेटिकन सिटी आपको यहां दिखेगी।
ये है। तो इसका आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी ए, इसका आंसर हो जाएगा ए। 882 तो बहुत कम कम वो वाला हो गया यहाँ पर तो। अच्छा पुराने सियाम प्रदेश का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, थाईलैंड। 43rd क्वेश्चन है, प्रसिद्ध कुरगेरू नेशनल पार्क स्थित है। देखिए ये रहा कुरगेरू नेशनल पार्क। यहाँ पर मैं आपके लिए मैप, देखिए पूरी सुविधा कर रखी है आप लोगों को घुमाने के लिए। तो 43rd का आंसर हो जाएगा आपके सामने बी, दक्षिण अफ्रीका में। कुरगेरू नेशनल पार्क दक्षिण अफ्रीका के लिम्पोपो और पुमालांगा प्रांतों में फैला है। यह विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, जिसका विस्तार 19,485 वर्ग किलोमीटर में है और यह 360 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तथा 65 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम है। इसकी लंबाई भी आप लोगों को बता दी गई। अरब सागर निम्नलिखित में से किस देश के किनारों को नहीं धोता? तो यहां पर आ जाएगा केन्या। सॉरी, अरब सागर हिंद महासागर का एक हिस्सा है और पूर्व में भारत में, उत्तर में पाकिस्तान में और ईरान में, और पश्चिम में साइड में अरेबियन प्रायद्वीप एवं, और इसके दक्षिण में, दक्षिण सीमा में केपगा केपा डुफुई, और यहाँ पर कन्याकुमारी भारत में माना जाता है। केन्या की अवस्थिति इसके दक्षिण सीमा निर्धारण से और दक्षिण है, अतः स्पष्ट है कि केन्या का किनारा अरब सागर को नहीं धोता। पेशावर किसके निकट है? तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा डी, खैबर दर्रा। ये जो पेशावर जो है पाकिस्तान खैबर पख्तूनवा प्रांत की राजधानी है। संसार की सबसे अधिक आर्द्र प्रायद्वीप है वो उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका है। अगर पूरे वर्ल्ड में अगर पूछा जाए कौन सा स्थान है तो मासिन राम है, मेघालय में, भारत में है वो। तो क्या है कि अगर औसत निकाले तो वो डी यानी दक्षिण अमेरिका निकल के आता है यहाँ पर। 47 क्वेश्चन पूछा गया, डोलरम कटिबंध स्थिति क्या है? ये मैंने आप लोगों को पिछली वीडियोस में भी करवाया था। आप लोगों को जब ग्लोब करवाया था मैंने आपको बताया था कि डोलरम स्थिति क्या होती है, कि ये भूमध्य रेखा होती है, भूमध्य रेखा के ऊपर। अच्छा मैं इसको रफ कर देता हूँ, थोड़ा सही से भूमध्य रेखा बना लेते हैं। ये देखिए ये हमने ग्लोब बनाया, ठीक है, ये ग्लोब बनाया। तो ग्लोब के ये जो भूमध्य रेखा है ये हो गया यहाँ पर। और अब यहाँ पर अगर बात करें 5 डिग्री ऊपर की तरफ और 5 डिग्री नीचे की तरफ, तो ये जो क्षेत्र होता है ना, ये डोलड्रम की स्थिति होती है। यहाँ पर शांति, मतलब बिल्कुल शांति ही रहती है, हवाएं नहीं चलती हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोगों को पिछली वीडियो मैंने को करवाई भी थी। अरे क्या हो रहा है, अच्छा। तो यहाँ पर 47 का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होता है, डोलड्रम की स्थिति कहाँ बनती है? भूमध्य रेखा के निकट पर बनती है। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच पाया जाता है। बहुत कम दाब होता है यहाँ पर। प्रचलित पवनें जो होती हैं वो शांत होती हैं यहाँ पर। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आपके सामने यहाँ पर लगाया भी है। अफ्रीका का सबसे बड़ा जो देश है वो अल्जीरिया है, ये रहा यहाँ पर। 49th क्वेश्चन है कि रवांडा की राजधानी क्या है? रवांडा की राजधानी होगी अभी किगाली होगी, ठीक है। कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीपों से मिलकर बना हुआ है? तो ये है, इसका आंसर आपके सामने जापान है, ठीक है। सॉरी इंडोनेशिया, मैं जापान का गलती से ले आया यहाँ पे। इंडोनेशिया, उपयुक्त देशों में इंडोनेशिया सार्वत्रिक द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। इंडोनेशिया पश्चिम से आसे से लेकर पूर्व के टारस जलडमरू मध्य तक हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के मध्य स्थित है। गलती से यहाँ पर जापान वाला मैप आ गया तो चलिए कोई ना, आपको इसमें जापान में मैं बता देता हूँ कि 4 आइलैंड पे बसा हुआ देश है। होकाइडो, होन्सु, सोकायो, शिकोकू और कोशु। ये जो चार हैं ये आइलैंड हैं। 4 आइलैंड पे बसा हुआ ये एक देश है। पैसिफिक रिंग के ऊपर है ये। पैसिफिक यहाँ पर मतलब सबसे ज्यादा भूकंप यहीं पर आते रहते हैं। क्लियर। 51st क्वेश्चन है कि एशिया के किस भाग में पाकिस्तान स्थित है? देखिए ये एशिया हो गया, तो एशिया के इस साइड में देखिए ये हमारा ही हिस्सा है। ये कमबख्तों ने मैंने बहुत ढूंढा लेकिन है हमारा हिस्सा है, कोई बात नहीं, ले लेंगे हम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये हमारे दक्षिण की साइड में पड़ता है ये कुत्ता, मतलब हमारा बेटा पाकिस्तान, ये रहा यहाँ पर, ठीक है। तो 51st का आंसर हो जाएगा दक्षिण एशिया हो गया, यहाँ पर दक्षिणी एशिया हो गया। 52nd पे चलते हैं कि काले वन पाए जाते हैं। तो काले वन कहाँ पाए जाते हैं? तो बी हो गया जर्मनी, ठीक है। काले वन यानी ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। इसकी सर्वोच्च चोटी फेल्डबर्ग है। यूरोप की प्रसिद्ध डैन्यूब नदी यहीं से उद्गम होती है। तो ये तो थे आपके सामने क्वेश्चंस। अब जरा वन लाइनर हम जल्दी से कर लेते हैं। वन लाइनर में वॉसजेज, सतपुड़ा, ब्लैक फॉरेस्ट तथा फुजियामा में से कौन सा ब्लॉक माउंटेन का एक उदाहरण है? तो फुजियामा है।
कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया होगा, उसके अंदर ऑप्शन दिए होंगे, तो वहाँ पर निहारिका जो भाग नहीं है। विश्व में महाद्वीपों की संख्या कितनी है? 7 है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। एशिया महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट है। या फिर दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर है? जावा पर है। तीन तरफ समुद्र से घिरे एक भूभाग को प्रायद्वीप यानी पेनिनसुलर कहा जाता है, और तीन तरफ से पानी से घिरे उसको मतलब खाड़ी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश म्यांमार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? यांगून है। बांग्लादेश, भारत, कंबोडिया, लाओस देश में से कौन सा एक देश म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करता? तो कंबोडिया नहीं करता। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा है, पहले पे रूस आता है, भारत 7वें नंबर पे आता है। म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। दक्षिण आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है? न्यूजीलैंड में है। कौन भारत तथा चीन के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? कौन सी भाई? मैकमोहन है। यूरेशिया एशिया तथा डैश का संयुक्त भूभाग है, यूरोप है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? यूराल। ठीक है, कौन सा पर्वत जो है वो एशिया को यूरोप से अलग करते हैं? तो यूराल पर्वत है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूमंडल कहते हैं। कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार में से किस देश की सीमा चीन से नहीं लगती? तो कंबोडिया की नहीं लगती। ये चीजें हमने देखी भी हैं। स्थल मंडल की कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? 26 से लेकर 27% तक का भाग पाया जाता है। म्यांमार डैश में अवस्थित है, दक्षिण पूर्व एशिया में। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा किस प्रदेश की उत्तरी सीमा से खींची गई थी? अरुणाचल प्रदेश से। माउंट एटेना, माउंट फ्यूजियामा, माउंट किलिमंजारो में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो माउंट ब्लैक नहीं है। वोस्जेज, ब्लैक फॉरेस्ट, सियारा नवेदा में से कौन सा भ्रंसोत यानी ब्लॉक माउंटेन नहीं है? उपरोक्त सभी पर्वत है, मतलब कि सभी की सभी हैं। अच्छा, पिड्रू डगाला अजीब सा है, या माउंट पेड्रो किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? श्रीलंका का। ब्लैक, ब्लू और ग्रीन हिल नामक पहाड़ियां किस में स्थित हैं? यूएसए में। तिब्बत का पठार, कोलंबिया का पठार या पैटागोनिया का पठार और बोलिविया का पठार में से कौन सा अपरिवर्तनीय पठार का उदाहरण नहीं है? पोटागानिया का पठार है। भारत के किस दिशा में पाकिस्तान स्थित है? पश्चिमी उत्तर में। म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा में कितने देश हैं? देशों से जुड़ी है 5 से। नेपाल का क्षेत्रफल लगभग यहाँ पर है 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है। लाओस पठार चीन में स्थित है। भारत, बांग्लादेश, लाओस, चीन में से किस देश के साथ म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी है? चीन के साथ। महाद्वीपीय सहित में परपटी की मोटाई कितनी है? 35 किलोमीटर है। वलित पर्वत, भ्रंशोत पर्वत, प्रच्छन्न पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत में से कौन एक पर्वत का प्रकार नहीं? प्रच्छन्न। एक रेखा में व्यवस्थित पहाड़ों को क्या कहा जाता है? पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। सहारा रेगिस्तान किस में पड़ता है? अफ्रीका में पड़ता है। महाद्वीप संहिता में परपटी के मुख्य खनिज घटक क्या होते हैं? सिलिका या एल्यूमिना। भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से भी जाना जाता है? म्यांमार। एल्प्स पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? युवा वलित पर्वत हैं। एल्प्स पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप में है। नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान में से भारत का कौन सा पहाड़ी देश स्थल सीमा से घिरा हुआ देश नहीं है? म्यांमार है। मरुस्थल पर्वत पठार और महासागर में से किसका दैनिक तापमान में अंतर सर्वाधिक होता है? तो मरुस्थल का होता है। मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार तथा पाकिस्तान में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? तो मालदीव। भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्व पाकिस्तान था? तो बांग्लादेश था। क्लियर। अब यहाँ पर लास्ट है, ये टेंशन नहीं लेना है। एशिया के बाद विश्व का दूसरे सबसे बड़ा कौन सा है? अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान कौन सा है? सहारा है। रूस के यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? पुराने वलित यानी फोल्डिंग है, जैसे हिमालय है। 49th जो पैरेलल लाइन है किन दो देशों को अलग करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को। जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जापान विश्व में ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है और यहाँ पर सबसे पहले सूरज उदय होता है। ये कल वाली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया भी था और बाकायदा मैप से समझाया भी था। मध्य रात्रि लैंड ऑफ मिडनाइट सन के नाम से जाने वाला देश कौन सा है? नॉर्वे है। किसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है? तो थाईलैंड कहते हैं। भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच जल विभाजक करने वाली पर्वत रेंज क्या है? काराकोरम है ये।
पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ओरोलॉजी कहा जाते हैं। हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? मोड़दार यानी फोल्डिंग है। एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल का नाम बताइए? गोबी है। गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका एक भाग किस देश में आता है? मंगोलिया में आता है। अंटार्कटिका यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के से किससे सबसे छोटा भूमि क्षेत्र है? यूरोप का। म्यांमार की राजधानी कौन सी है? नाइफिया नाइपी ये अजीब से नाम है यार, नाइपिडो। एम्स्टर्डम डैश की राजधानी है? नीदरलैंड की। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। अबू धाबी संयुक्त अरब इमारात की राजधानी है। इटली की राजधानी रोम है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। मालदीव की राजधानी है। यूनान की राजधानी एथेंस है। ओटावा कनाडा की राजधानी है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। मैड्रिड की राजधानी स्पेन है। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की राजधानी वियना है। ऑस्ट्रेलिया की कैनबेरा है। प्राग चेक गणराज्य की राजधानी है। लंदन यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। बगदाद इराक की राजधानी है। नॉर्वे ओस्लो की राजधानी है। नॉर्वे की राजधानी मतलब ओस्लो होगी। क्लियर यहाँ पे? तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें जो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ पीडीएफ जो आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। टेलीग्राम का एक लिंक दिया मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाकर आप वहाँ से पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।